हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम जानेंगे चंद्रमा के विषय में। ठीक है, तो चंद्रमा को आज हम बिल्कुल डिटेल में और एकदम इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं, और फिर इसमें मैं हर एक पॉइंट और हर एक घटना को बिल्कुल एक्सप्लेन करके चलूँगा, जिसको आपके लिए समझना बिल्कुल आसान होगा। और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और उसके साथ साथ क्या करेंगे हम ना, जो इम्पोर्टेंट मिशन देखेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट मिशन में करंट के जो मिशन है केवल उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्ज़ाम रिलेवेंट प्लस कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो चंद्रमा के विषय में हैं, तो उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये हमारा सूर्य है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रिलेशन है उसको सबसे पहले हम देख लें। तो देखिए, आपको पता होगा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर किसके किसके बीच में, मून और ये मून है और ये अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि क्या, मिलियन में देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर अबाउट काउंट किया जाता है। यदि जो उसको वैसे देखें किलोमीटर में, तो 14,95,97,871 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काउंट करने के लिए क्या करें हम। अब वैसे इसको क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें, ये तो मतलब क्या है, ये किलोमीटर में है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो ये 0.00257 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यदि जो इनके बीच में डिस्टेंस हम काउंट करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में से 0.00257 को हम क्या घटा दें। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। वैसे ये जो बड़ी डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, चाहे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वो क्या लगभग चंद्रमा के लिए भी वही डिस्टेंस मान ली जाती है जो पृथ्वी के लिए है, यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर मान ली जाती है। ठीक है, तो ये रहा इनके बीच में डिस्टेंस रिलेशन। और एक चीज़ देखिए, जब हमने ऐसा स्केचिंग तैयार कर लिया है तो एक चीज़ और जान लें, जब क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इस पोजीशन में होते हैं तो इसको बोलते हैं सिजगी। सिजगी, ठीक है, और इस सिजगी में क्या एक घटना होती है, यहाँ पे जो पृथ्वी पे जो ज्वार भाटा आता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्थिति में सबसे तीव्र होता है, मतलब सबसे अधिक जो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है वो सिजगी इफेक्ट से होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो सूर्य है और जो चंद्रमा है दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, इसलिए जो ग्रेविटेशनल मतलब यहाँ पे फोर्स काम करेगा पृथ्वी पे, जो अट्रैक्शन पावर काम करेगा वो काफ़ी अधिक होगा अन्य स्थितियों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट फैक्ट। ठीक है, अब चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में और जान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मून को कंसंट्रेटेड पॉइंट में बना के रखते हैं और इसके फैक्ट के विषय में कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट फैक्ट हम जान लें। देखिए, ये वनली ऐसा मतलब सैटेलाइट है, चाहे अपने बोलने की अपने पृथ्वी के बजाय यदि जो ह्यूमन ने किसी भी जगह विजिट किया है पृथ्वी के सिवाय, तो यही है मून, अपना मून। ठीक है, तो ह्यूमन विजिटेड ओनली ह्यूमन विजिटेड प्लेस बोल सकते हैं, मतलब बियॉन्ड अर्थ ओनली ह्यूमन विजिटेड प्लेस। ठीक है, विजिटेड प्लेस आप बोल लें। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट फैक्ट। इसमें सेकेंड आप देख लें। सेकेंड, अब सेकेंड में इसमें हम क्या देख लें, तो इसका जो रोटेशन और रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखें। देखिए, आपने सुना होगा, केवल हम क्या सुना क्या होगा, आपने देखा भी होगा कि हम पृथ्वी से केवल इसका एक ही छोर देख सकते हैं। हमेशा क्या, हमको एक ही छोर दिखाई देता है। क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ये वाला छोर हम क्यों नहीं देख सकते। तो इसके पीछे का कारण मात्र ये है, जो देखिए, हम चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब इस सूर्य के कक्षक में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, ये मान लीजिए कक्षक है, और जो ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के कक्षक में चक्कर लगाता है। ठीक है, होल्ड ए मिनट, हम इसको, ये पृथ्वी के कक्षक में चक्कर लगाता है। तो अब इसमें देखिए, जो पृथ्वी जिस स्पीड से अपने कक्षक में जितने दिनों में एक सर्किल मतलब एक रोटेशन रिवोल्यूशन पूरा करती है, मतलब एक साल में, वही एक साल का जो फिनोमेना है, उतने ही समय में ये अपना चक्कर पूरा करता है
पृथ्वी के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या रोटेशन सेम है, रोटेशन जो है दोनों का इक्वल है, ठीक है, इक्वल रोटेशन। अब रिवोल्यूशन, सॉरी, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो मान लीजिए ये अक्ष है चंद्रमा का और ये पृथ्वी का, ठीक है। तो इसके इलांग जो इसका रोटेशन है, ये अभी जो हमने बोला रोटेशन सेम है, तो ये भी क्या है, सेम टू सेम है। यानी कि ये 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, ये भी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष के अलांग एक रोटेशन पूरा करती है। और ये जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, इधर रिवोल्यूशन नहीं, ऐसे, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अपना सूर्य के कक्षक में रिवोल्यूशन है और ये मून का जो अपना रिवोल्यूशन है पृथ्वी के कक्षक में, वो दोनों क्या हैं, R=R'। यानी कि ये आप मान लीजिए रिवोल्यूशन है क्या पृथ्वी के कक्षक में मून का, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये वाला जो फ्रंट फेस है हमेशा हमेशा पृथ्वी के सामने कंटिन्यू बना रहता है, इसलिए हम इसका सेकेंड फेज नहीं देख सकते, ठीक है। ये था टोटल रीजन, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और। अब चलिए हम इसमें अन्य फैक्ट के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीज़ें हमने इसमें जान ली। अब देखिए हम इसमें ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को हम और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए इसका जो मतलब साइज है या मास बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यदि देखें तो ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 1/4 है, यानी कि मून इक्वल टू 1 मून इक्वल टू, मतलब इसका जो साइज के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 1/4 अर्थ, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का 1/4 भाग ही मून है, ठीक है। ग्रेविटी देख लें जो जी है, तो ये क्या है, मून की ग्रेविटी, mg आप बोल लें, मून की ग्रेविटी इक्वल टू 1/6 ऑफ दी EG, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, यदि जो मान लीजिए है आपका वेट यहाँ पे 60 किलो है, यहाँ पे जाएंगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 60 में 6 का भाग दे देंगे तो 10 किलो आपका वेट वहाँ पे, यहाँ पे मून पे 10 किलो का आप महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये था ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। अब चलिए हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ऐड कर लेते हैं, वो है आपका जो आप पूर्णिमा और फिर अमावस्या का नाम सुना होगा, उसके विषय में जान लेते हैं। बिल्कुल कुछ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कनेक्टेड वो पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है। तो हम उसको कर लेते हैं इसी लगे, तो हम उसको समझने के लिए सब ये मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने अर्थ को यहाँ पे स्केच कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम अपने मून को, ये देखिए न्यू मून, यानी कि एक इमेजिनरी मून है, अभी ये बना नहीं है, ठीक है। न्यू मून फॉर्म होने का एक स्टेज है, ठीक है। और यहाँ से ये एक सर्किल पूरा करता है 15 दिन का, जिसमें क्या ये फुल मून बन के तैयार होता है, ये आपका फुल मून बनता है 15 दिन। ये कितने दिन की घटना होती है, 15 दिन में, ठीक है। अब इसमें कई स्टेजेस चेंज होते हैं। अब 15 दिन जैसे ये है, वैसे यहाँ से फिर से ये न्यू मून तक आने में कितना समय लेता है, 15 दिन। अब इसके बीच में कुछ स्टेजेज हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जब ये न्यू मून अपने 15 दिन के 1/4 क्वार्टर में यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। वैक्सिंग WAXING होता है, तो इसको WCRESCENT, क्रिसेंट, यम फॉर मून। तो ये एक स्टेज हो गया। उसके बाद जब ये मिड में आता है तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि हाफ स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून। फर्स्ट F लिख लिया, क्वार्टर Q, ठीक है, हाफ को 1/2, IM फॉर मून। समझने के लिए केवल इसको आप मनेमोनिक बोल लें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टेज आता है जिसमें ये थर्ड पोर्शन तक का इसका पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। देखिए यहाँ वैक्सिंग क्रिसेंट मून था, वैसे इसको बोलते हैं वैक्सिंग WAXING, वैक्सिंग GIBBUS, गिब्बस मून, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका फुल मून तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फुल मून। अब देखिए, अब इसके बाद जब इस स्टेज में आते हैं, फिर से न्यू मून की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि अब क्या है
ये आपका मतलब 15 दिन का क्या रहा आपका अजोरिया बोलते हैं क्या। अब उसके बाद जब ये अजोरिया सॉरी ब्राइटेस्ट नाइट, जब ये डार्क नाइट से ब्राइट नाइट में कन्वर्ट हुआ, तो ये डार्क फेज से ब्राइट नाइट में कन्वर्ट हुआ। अब ये ब्राइट नाइट से यहाँ ब्राइट एकदम बिल्कुल ब्राइट चमकीला होता है, उसके बाद क्या ये जब क्या डार्क नाइट में कन्वर्ट होता है, तो डार्क नाइट की ओर जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ ऐसे चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका हाफ पोर्शन अब क्या है, गायब हो रहा है, ठीक है। हाफ पोर्शन नहीं, इसका 1/4 बोल लें तो गायब हो गया। और इसका भी नाम बिल्कुल सेम यही है, वैक्सिंग गिब्बस मून इसको भी बोलते हैं। लेकिन जो एक चीज़ चेंज होती है वो ये है, इसका साइज मतलब शेप भी चेंज हो जाता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं उसके अगेंस्ट ये हो जाता है। यहाँ फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वार्टर हाफ मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टर। थर्ड को आप थर्ड लिख लें, थर्ड, क्यू मीन्स क्वार्टर, हाफ मीन्स 1/2 आप लिख लें, थर्ड क्वार्टर हाफ, एम फॉर मून, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम कहाँ, जो आपका ये स्टेज है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे थे, अब ये ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसका भी सेम नेम है, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, ठीक है। तो ये रहा आपका पूर्णिमा और अमावस्या बोल लें, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि मतलब यहाँ से क्या है, ये काली रात से, ये ब्लैक नाइट से यहाँ पे आने के बाद क्या बिल्कुल ये ब्लैक नाइट से अपने ब्राइट नाइट की ओर कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे ब्राइट नाइट के बाद ये ब्लैक नाइट की ओर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये रहा आपके 15 डेज का फेज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये वैक्सिंग क्रिसेंट मून, वैक्सिंग गिब्बस मून और फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, ये पोजीशन कभी कभी 15 दिन के रेस्पेक्ट में पूछ लिया है, ठीक है, एग्जाम में, तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम क्या नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं। आपने सुना होगा सिनेडॉइक मंथ और सिनेड्रियल मंथ, ठीक है। तो उसको जान लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो हम साइडरियल मंथ सबसे पहले देख लें, ये भी इसी से रिलेटेड फैक्ट है। साइडरियल मंथ क्या होता है, साइडरियल मंथ किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, यदि जो चंद्रमा का पोजीशन अपने मतलब अपने गैलेक्सी में किसी अन्य स्टार के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक महीने में दिनों की संख्या देखें तो वो कुछ और होती है। यदि जो वही अपने स्टार यानी अपने सन के रिस्पेक्ट में देखें तो वो कुछ और होती है। तो देखिए, ये अन्य जो साइडरियल मंथ होता है अदर स्टार के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब अपने स्टार नहीं, अदर स्टार के रिस्पेक्ट में, अदर स्टार यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो ये यहाँ पे जो 1 मंथ होता है जिसको साइडरियल मंथ बोलते हैं, ये कितने दिन के इक्वल होती है, 27.32 डेज के, 27.32 डेज के इक्वल होती है, ठीक है। ये क्या, साइडरियल मंथ। अब देखिए इसमें एक और मंथ है, उसको क्या बोलते हैं, जो अपने सन के रिस्पेक्ट में काउंट की जाती है, सिनोडिक मंथ बोलते हैं उसको, SYNODIC, सिनोडिक मंथ। ये किसके रिस्पेक्ट में है, अपने सन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपना सन सूरज बना लें इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में यदि देखें तो कितने दिन की होती है ये, 1 मंथ 29.53 डेज के इक्वल होती है, 29.53 डेज के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिनोडिक मंथ और साइडरियल मंथ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारा मून है ये 5th लार्जेस्ट मून है अपने सोलर सिस्टम में, 5th लार्जेस्ट मून है, ठीक है, ये भी याद रखें। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, तो आपको मतलब आप पुटअप कर सकते हैं। अब चलिए इसमें जो करंट मिशन भेजे गए हैं उनके विषय में हम डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो करंट में भेजे गए हैं केवल उन्हीं को हम जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम हमेशा की तरह कंसंट्रेशन पॉइंट अपना मून। अब इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं चांगी 4 के विषय में। अभी हाल ही में देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि 100 मिशन से भी अधिक मिशन इस पर भेजे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब उन सभी के विषय में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करंट में है उसको जान लें, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट है चांगी 4, अभी हाल ही में इसको भेजा गया है, ठीक है। तो चांगी 4 के विषय में हम जान लेते हैं। तो चांगी 4 जो है मिशन किस कंट्री का है ये पूछ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें आप ये है चाइना का मिशन, ठीक है। किस लिए है, तो देखिए ये तो हो गया आपका फ्रंट साइड, और इसका जो ये बैक साइड है इसके लिए चाइना ने यहाँ पे ये मिशन भेजा है, ठीक है। तो ये इस फेज के लिए ये आप जान लिए। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड करें, इस पे जो चांगी 4 में जो रोवर भेजा गया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है U22 क्या नाम है उसका, U22, ठीक है। ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और इसमें देखिए चाइना ने एक इतिहास बना लिया, ठीक है। ये फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग है, ठीक है, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग जो चाइना के द्वारा कराया गया है, किस पे, इस 4 साइट पे, ठीक है। अभी तक इस साइट पे ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, तो ये चाइना ने एक इतिहास बना लिया, क्या, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग कंट्री बन गया 4 साइट पे। फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट लैंडिंग बोले तो वहाँ पे बिल्कुल आराम से जाके पोजीशन हो, यहाँ पे जो रोवर हो आराम से क्रेटर में या कहीं पे भी मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करे आराम से, क्या वहाँ पे जाए, उसके जो रोवर हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो डाटा एक्यूरेटली भेजते रहें, ठीक है। तो फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग कंट्री हो गया किस पे, 4 साइट पे, यानी दूसरे फेज पे। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग कंट्री। अब चलिए इसमें तो ये चांगी 4 के विषय में हमने जान लिया, और देखिए ये कब भेजा गया, मतलब कब पहुंचा है, अपना वर्क कब स्टार्ट किया है, तो इसको जनवरी 2019 याद रखें, जनवरी 2019, ठीक है। तो ये जनवरी 2019 का मिशन है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें, इसमें चाइना ने वहाँ पे काटन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वहाँ पे चाइना ने कौन सा मतलब प्लांट ग्रो किया, तो इसने काटन प्लांट ग्रो किया, ठीक है, काटन प्लांट ग्रो किया इस पे 4 साइट पे, ठीक है। तो ये रहा आपका चांगी 4 मिशन के विषय में डिटेल। अब चलिए इंडिया के मिशन के विषय में देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो आपने चंद्रयान 2 का नाम सुना होगा, तो चंद्रयान 2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो अभी हाल ही में न्यूज में था, क्या, चंद्रयान 4। तो इसमें हम सेकेंड मिशन देख लें, क्या है, चंद्रयान 4 नहीं, सॉरी, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2, ठीक है। तो चंद्रयान 2 के विषय में हम जान लेते हैं। देखिए चंद्रयान 2 के को हम डिटेल में करेंगे। तो देखिए ये चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था, तो ये जान लें, चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में भेजा गया था, लेकिन ये मिशन कब का है, इसको भेजा गया है 2000, कब, अभी हाल ही में भेजा गया है 2000, आप बताएं, ठीक है। तो हम इसको क्या, तो चंद्रयान 2 मिशन कब भेजा गया, तो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, कब, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम इसके विषय में और भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम हेडिंग अपना डाल लें, चंद्रयान 2, बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, ठीक है। तो चंद्रयान 2 कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 2 में देखिए एक आर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर, इसमें 3 चीज़ें थीं, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट को हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो उन तीनों को जानने से पहले क्या है, इसको किसके थ्रू, जैसे जो व्हीकिल है वो कौन सी थी और कहाँ से भेजा गया वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट में आप देख लीजिए, इसमें जो व्हीकिल यूज की गई है, वी से व्हीकिल आप मान लें, तो ये थी GSLV Mark 3, जिसको क्या बोलते हैं, बाहुबली भी बोलते हैं। ये PCS के एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है कि क्या बोलते हैं, तो GSLV Mark 3 को बाहुबली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके हेल्प से भेजा गया था। अब इसमें एक पॉइंट और देख लें, तो इसमें सेकेंड पॉइंट में ये कहाँ से भेजा गया, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉन्च पैड था कहाँ का, सतीश धवन सेंटर, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन सेंटर, तो उसके सेकेंड लॉन्च पैड से भेजा गया था, ठीक है। तो ये आप याद करें, कहाँ से, सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप याद कर लें। चलिए अब हम इसके कंपोनेंट के विषय में जानते हैं। चंद्रयान 2 में जो कंपोनेंट यूज किए गए हैं, मतलब कंपोनेंट बोले तो रोवर, लैंडर और जो आपका आर्बिटर है उसके विषय में, ठीक है। तो इसमें
कंपोनेंट में हम देख लेते हैं। देखिए सेकेंड टाइम रिकॉर्ड करने का मतलब ही गला थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो इसके कंपोनेंट में हम देख लें, तो कंपोनेंट में हम इसमें फर्स्ट देख लें। क्या फर्स्ट है आपका, इसमें फर्स्ट है आपका आर्बिटर, ठीक है। तो आर्बिटर क्या क्या मतलब काम होता है, इसके चारों तरफ क्या आर्बिट करके और हमें इस पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करेगा। ये डायरेक्ट टच में नहीं होगा, ये इंटेंजिबल इन्फॉर्मेशन जो मतलब यहाँ से ये फ़ोटो कैप्चर करके, ठीक है, हमें भेजेगा, रिकॉर्डिंग करके जो भी भेजेगा, तो एक आर्बिटर हो गया, ठीक है। और इस मिशन में एक चीज़ और भेजा गया है, लैंडर। लैंडर का क्या काम होता है, ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे लैंड करता, ठीक है। तो इस पे लैंड करता, वो लैंड का काम मतलब यहाँ पे लैंडिंग का काम करने के लिए लैंडर भेजा गया था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था विक्रम। देखिए विक्रम साराभाई के नाम पे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इसरो है उसका नाम है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई, तो इसलिए इसका नाम क्या है, विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम, ये याद रखें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रोवर था, रोवर, ठीक है। तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान। तो आप ये सही से लिखा है नहीं है, आप इसे समझ लें। तो इसका नाम क्या था, प्रज्ञान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारा लैंडर वहाँ से 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही क्या मतलब उसका हमारे जो स्पेस सेंटर है वहाँ से लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। वहाँ से जो मतलब कनेक्शन था उसको कंट्रोल करने का वो ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है। तो ये देखिए हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जो करंट के मिशन थे चंद्रमा के विषय में, मून के विषय में, वो हमने देख लिया, ठीक है। और आज का सेशन यहीं तक। वीडियो लगे अच्छा तो आपकी जो ड्यूटी है वो करें, और एट लास्ट आपको क्या, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। और देखिए आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, तो वो नॉलेज आप क्या करें, जो आपके भाई बहन या कोई दोस्त या फिर कोई छोटा बच्चा जिसको शिक्षा ना मिल पा रही हो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक है, उसे पढ़ा दें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।